स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 13 अगस्त 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के लिए सावधान। मेष राशि, आज आप स्वस्थ महसूस करेंगे। साथ ही आज आपको कोई विशेष पद या दायित्व कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। नौकरी में यदि प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलना निश्चित है। व्यापार व्यवसाय में अपनों का आर्थिक सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इस कारण स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में अपने साझेदारों से सतर्क रहें, आपके साथ धोखा हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। परिवार के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। मिथुन राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर परिवार में किसी अपने की चिंता बनी रहेगी। आप अत्यधिक कार्य के कारण शारीरिक थकावट व मानसिक चिंता से परेशान रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में घाटा हो सकता है। कोई नया कार्य शुरू न करें। कर्क राशि, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई बड़ा डिसीजन आज परिवार के हित में आप ले सकते हैं। सिंह राशि, आप कुछ परेशानियों से उलझ सकते हैं। शारीरिक थकावट व मानसिक परेशानियों से आप खुद को परेशान महसूस करेंगे। आज परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। व्यापार व्यवसाय में अपनों से धोखा मिल सकता है। विरोधियों से सतर्क रहें। कन्या राशि, आज आपका दिन सफल रहेगा। नौकरी आदि के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी मदद आर्थिक तौर पर आज आपको मिल सकती है, जिससे आपका व्यापार लाभान्वित होगा। तुला राशि, आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य न होने से आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण आपको किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है। व्यापार व्यवसाय में भी इस समय गिरावट महसूस होगी। साथ ही परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिस कारण परिवार का माहौल खराब होगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान होंगे। साथ ही मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज कोई विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने से आपको आर्थिक तौर से लाभ हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में बड़ा निवेश आज ना करें। धनु राशि, आज के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में हानि उठाना पड़ेगा। कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त नहीं है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा। मकर राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है। कोई नया वाहन आदि आज ना लें। नया कार्य शुरू ना करें। परिवार में मतभेद की स्थिति पर वाद विवाद से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है। मौसम के चलते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। आज आप व्यापार व्यवसाय में बड़ा जोखिम ना उठाएं। वाहन आदि का उपयोग संभल कर करें। परिवार में मतभेद दूर होंगे। मीन राशि, आप वाहन आदि का प्रयोग संभल कर करें, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रह सकते हैं। परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में शत्रुओं के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
मूलांक एक के जातक कोई अप्रत्याशित धन का स्रोत आपको मिलने वाला है। गलत आदतों और जोखिम भरे व्यवहार से बचें। सोच समझकर धन का प्रयोग करें। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक दो के जातक कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। अपने स्वास्थ्य और वित्त की देखभाल करें। आवश्यकता अनुसार परिवार की राय लेना ना भूलें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3 के जातक कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच ना करें, क्योंकि सीखने से ही आप निपुण बनेंगे। दूसरों की सेवा करना आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। शुभ अंक 31, शुभ अंक केसरिया। मूलांक 4 के जातक आप आर्थिक हानि को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। आज भविष्य की योजनाएं बनाएं। भविष्य में समृद्धि और शांति के लिए कानूनी या व्यवसायिक व्यवस्थाएं अभी कर लें। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5 के जातक गतिविधियों और समाजीकरण के बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है। गाड़ी धीरे से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। शुभ अंक 29, शुभ अंक सफेद। मूलांक 6 के जातक अपने माता पिता या उनके समान किसी के साथ अपने संबंधों में संतुष्टि महसूस करें। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपकी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। घर या कार की मरम्मत या नवीनीकरण आपको परेशान कर सकता है। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 7 के जातक आपको पता है इसके लिए कड़ी मेहनत विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। मन भ्रमित हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान लक्ष्य पर रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। मूलांक 8 के जातक दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतें। अपने विश्वासों को पुनः व्यवस्थित करने और आध्यात्मिक विषय में शोध करने का यह एक अच्छा समय है। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 9 के जातक भाग्य और आकर्षण इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सहयोग या संबंधों के क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल के विवाद अनियंत्रित होकर आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। शुभ अंक 10, शुभ रंग सफेद। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 अगस्त 2024 मंगलवार श्रवण माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्यास्त शाम 6:56 पर, सूर्योदय 13 अगस्त दोपहर 1:24 पर, चंद्रास्त 14 अगस्त रात 12:12 पर। शुक्ल पक्ष अष्टमी 12 अगस्त सुबह 7:55 से 13 अगस्त सुबह 9:31 तक। शुक्ल पक्ष नवमी 13 अगस्त सुबह 9:31 से 14 अगस्त सुबह 10:24 तक। नक्षत्र विशाखा 12 अगस्त सुबह 8:33 से 13 अगस्त सुबह 10:44 तक। अनुराधा 13 अगस्त सुबह 10:44 से 14 अगस्त दोपहर 12:12 तक। करण बव 12 अगस्त रात 8:48 से 13 अगस्त सुबह 9:31 तक। बालव 13 अगस्त सुबह 9:31 से 13 अगस्त रात 10:03 तक। कौलव 13 अगस्त रात 10:04 से 14 अगस्त सुबह 10:24 तक। योग ब्रह्म 12 अगस्त शाम 4:25 से 13 अगस्त शाम 4:33 तक। इंद्र 13 अगस्त शाम 4:33 से 14 अगस्त शाम 4:05 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:44 से शाम 5:20 तक। यमगंड सुबह 9:19 से सुबह 10:55 तक। कुलिक दोपहर 12:31 से दोपहर 2:07 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 8:40 से सुबह 9:31 तक। रात 11:24 से रात 12:09 तक। व्रज्यम दोपहर 2:59 से शाम 4:41 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल रात 1:09 से रात 2:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:18 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग।
कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है।
यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है
तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।